नमस्कार। आज हम नंबर्स की दुनिया के कुछ राज जानने वाले हैं। हम सब मिलकर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स चैप्टर के कुछ सबसे मजेदार सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया की सारी संख्याओं में आखिर कॉमन क्या है? सोचिए, चाहे वो 2 हो, 15 हो या फिर 1000, इन सब में एक जैसा क्या है? जवाब छिपा है इनके सबसे छोटे हिस्सों में, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के लिए हमें अपने पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। यही आज की हमारी सारी समझ की चाबी है। यह है हमारा सबसे जरूरी टूल, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर, यानी वो नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकता है, उसका एक यूनिक, कह सकते हैं प्राइम फिंगरप्रिंट होता है, एक प्राइम डीएनए। ये रही इसकी किताबी परिभाषा। इसमें अद्वितीय या यूनिक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमेशा वही रहेंगे, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखें। ये गणित का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो चलो इस थ्योरम को अब काम पे लगाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से एक सवाल लेते हैं। हम 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? प्रोसेस बहुत सीधा है। हम 140 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, जो कि 2 है। तो 140 को 2 से डिवाइड किया, मिला 70। 70 को फिर से 2 से किया तो मिला 35। अब 35 तो 2 से जाएगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर है 5। 35 को 5 से डिवाइड किया, आया 7, और आखिर में 7 को 7 से किया तो बचा 1। बस जैसे ही 1 आया, हमारा काम खत्म। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2, 2, 5 और 7, जिसे हम 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं। तो चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये नॉलेज हमें ये समझने में कैसे मदद करती है कि नंबर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, खासकर जब बात एचसीएफ और एलसीएम की हो। ये रहा एक्सरसाइज से हमारा अगला चैलेंज, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। पहला स्टेप, जैसा कि हमेशा होता है, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 26 होता है 2 गुणा 13 और 91 होता है 7 गुणा 13। अब सबसे मजेदार बात यह है कि हम इन फैक्टर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एचसीएफ के लिए हम सिर्फ वो प्राइम फैक्टर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहां पर 13 दोनों में है, तो एचसीएफ हो गया 13। वहीं एलसीएम के लिए हम हर एक प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को लेकर उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 2, 7 और 13 तीनों को लेंगे, जिससे हमें मिलेगा 182। अब अपना काम चेक करने के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ गुणा एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए फॉर्मूला एकदम सही बैठता है। 13 गुणा 182 होता है 2366, और 26 गुणा 91 भी होता है 2366। तो हमारा जवाब कंफर्म हो गया। चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम के इस कॉन्सेप्ट को एक असली दुनिया की प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं, सोनिया और रवि, और वे एक गोल रास्ते पर दौड़ रहे हैं। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में। सवाल यह है कि वो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम यहाँ कौन सा टूल इस्तेमाल करें। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, हमें वो सबसे पहला टाइम पता करना है जब वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। इसके लिए हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना होगा। तो जब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलता है 36। इसका मतलब है कि वो 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से एक साथ मिलेंगे। अब तैयार हो जाइए किताब के एक बहुत ही मजेदार और दिमागी सवाल के लिए। ये सवाल हमारी फंडामेंटल थ्योरम की समझ को एक अलग ही एंगल से टेस्ट करता है। जरा सोचिए इसके बारे में। इस सवाल को सॉल्व करने की चाबी ये समझने में है कि किसी नंबर के आखिर में 0 आने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है।
और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 5। तो किसी भी नंबर को 0 पर खत्म होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 3 हैं, तो इसके फैक्टर्स में 5 तो कभी आएगा ही नहीं, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो। इसलिए 6n कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, जो थोड़ा हटके है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करना कि कोई नंबर इर्रेशनल है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर हम इसे एक बहुत पावरफुल लॉजिकल टूल से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाएंगे जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है हम पहले ये मान लेंगे कि √5 रैशनल है, यानी इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर देखेंगे कि क्या ये मानने से कोई लॉजिकल गड़बड़ या कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। चलिए इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 रैशनल है, मतलब √5 = a/b, जहां a और b को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा घुमाते हैं तो हमें मिलता है 5b² = a²। इससे पता चलता है कि a² 5 से डिविजिबल है, और अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर a 5 से डिविजिबल है तो b² भी 5 से डिविजिबल होगा, जिसका मतलब है b भी 5 से डिविजिबल है। और यहीं पर पकड़ में आ गई गड़बड़, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने शुरू में क्या माना था कि a और b को प्राइम है, पर यहां तो हमने साबित कर दिया कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है, तो हमारी शुरू की बात ही गलत हो गई। तो क्योंकि हमारी पहली बात, हमारा अजम्पशन एक कॉन्ट्रडिक्शन पर खत्म हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अजम्पशन ही गलत था। इसलिए √5 रैशनल हो ही नहीं सकता, वो इर्रेशनल है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे छोड़ जाता है। अगर नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्राइम नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स का क्या मतलब है जो इन ब्लॉक्स से बन ही नहीं सकते, जैसे कि √5। है ना सोचने वाली बात?